इमेजिन करो अगर कल सुबह अर्थ अपनी मेमोरी खो दे, ना सिटीज, ना हिस्ट्री, ना इंटरनेट, ना ह्यूमन की कोई स्टोरीज। लैंग्वेज हवा में घुल जाती है और सिविलाइजेशन बस मिट्टी बन जाती है। स्क्रीन पर सिर्फ एक रॉ प्लैनेट बचता है जहाँ हर सेकंड सर्वाइवल का एग्जाम है। ना ईगो, ना फेम, ना आइडेंटिटी, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लाइफ जो ब्लाइंडली एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रही है। मिलियंस ऑफ इयर्स तक नेचर बिना आवाज, बिना सिंपैथी एक साइलेंट एक्सपेरिमेंट चलाती रही। टाइनी सेल्स गिंट बने, गिंट्स एक्सटिंक्शन में खो गए। फिर एक स्पीसीज ने पहली बार पूछा, मैं कौन हूँ? वेलकम टू एवोल्यूशन, लाइफ का हिडन कोड और हमारी कहानी का रियल ओरिजिन। एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये एग्जिस्टेंस का ग्रेटेस्ट थ्रिलर है। यहाँ हीरो भी नेचर, विलन भी नेचर और फाइनल जज भी नेचर ही है। हर जनरेशन एक इनविजिबल टेस्ट देती रही, सम अडैप्टेड, सम डिसअपीयर्ड। जीन्स साइलेंटली फ्यूचर लिखते रहे और मिस्टेक्स हर जनरेशन का ब्लूप्रिंट बन गई। केव से सिटीज, फायर से फाइबर इंटरनेट और सर्वाइवल से अवेयरनेस तक। आज हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ने वाले, हम एक जर्नी फील करेंगे जो साइंस स्टोरी बनेगी और लाइफ एक सिनेमैटिक mystery. This is evolution. 4.5 इयर्स पहले अर्थ कोई ब्लू पैराडाइज नहीं थी, ये एक बर्निंग बैटलफील्ड थी। वॉल्केनोस नॉन स्टॉप एरप्ट कर रहे थे, एस्टेरॉइड्स सरफेस को बॉम्बार्ड कर रहे थे, ओशियंस अभी स्टेबल भी नहीं हुए थे और फिर वाटर कंडेंस्ड क्लाउड्स बने, रेन हुई। हजारों साल तक प्लैनेट कूल हुआ और कैओस के बीच एक साइलेंट मैरेकल हुआ। माइक्रोस्कोपिक केमिस्ट्री, रैंडम रिएक्शंस, लाइट स्ट्राइक्स और फिर लाइफ। ना ब्रेन, ना आईज, ना थॉट्स, सिर्फ एक सेल। लेकिन उस सेल के अंदर था फ्यूचर का एंटायर ब्लूप्रिंट, डीएनए। डीएनए कोई केमिकल स्ट्रिंग नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, 4 लेटर्स की लैंग्वेज, ATG से। इन्हीं लेटर से लिखी गई है हर ट्रीज की स्टोरी, हर बर्ड्स की फ्लाइट और हर इंसान की आइडेंटिटी। बट इवोल्यूशन का सीक्रेट क्या है? परफेक्शन नहीं, मिस्टेक्स, म्यूटेशंस, कभी रेडिएशन से, कभी कॉपीइंग एरर से, कभी प्योर रैंडमनेस से। नेचर इनिशियली परफेक्ट डिजाइन नहीं बना, वो एक्सपेरिमेंट करती है। हर जनरेशन एक ट्रायल वर्जन है, जो सर्वाइव करता है वही अडेप्ट हो जाता है, जो फेल होता है डिलीट। नो सिंपैथी, नो रिट्रीट, बस नेचुरल सिलेक्शन। 150 इयर्स तक अर्थ पर एक ही किंगडम था, डायनासोर्स, गिगेंटिक, डोमिनेंट, अनस्टॉपेबल। उन्होंने सोचा होगा ये प्लैनेट हमारा है। फिर एक एस्टेरॉइड और बस एक दिन में उनके 150 इयर्स वाइप आउट। इवोल्यूशन का रूल सिंपल है, स्ट्रॉन्ग होना इनफ नहीं, अडैप्टेबल होना जरूरी है। डायनासोर्स गए, मैमल्स आए, स्मॉल क्रीचर्स जो शैडो में रहते थे सडनली फ्यूचर बन गए। कभी कभी सर्वाइवल का मतलब लाउड होना नहीं, पेशेंस होना होता है। मिलियंस ऑफ ईयर बाद एक अपने ने सीधा चलना स्टार्ट किया, हैंड्स फ्री हुए, टूल्स बने, फायर कंट्रोल हुई और फिर ब्रेन ग्रो हुआ। नॉट जस्ट बिगर, स्मार्टर। हमने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, हमने इमेजिन करना स्टार्ट किया। केव्स, पेंटिंग्स, लैंग्वेजेस, स्टोरीज। और एक दिन ह्यूमन ने स्काई देखा और पूछा, मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये मूवमेंट इवोल्यूशन का बिगेस्ट लीप, फिजिकल इवोल्यूशन से ज्यादा कॉन्शियसनेस। एग्रीकल्चर, सिटीज, एम्पायर, साइंस, इंटरनेट, केव से स्काईक्रैपर्स तक का जर्नी सिर्फ 0.01% टाइमलाइन में हुआ। अगर अर्थ की हिस्ट्री को 24 आवर्स में प्रेस करें तो ह्यूमंस लास्ट 4 सेकंड्स में आए और मॉडर्न सिविलाइजेशन लास्ट फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परमानेंट हैं। इवोल्यूशन रुकती नहीं, हम नेचुरल सिलेक्शंस के साथ टेक्नोलॉजीज भी ऐड करें। इवोल्यूशन रुकती नहीं, जेनेटिक एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबरनेटिक एनहांसमेंट, शायद फ्यूचर का ह्यूमन, शायद हम खुद अपनी इवोल्यूशंस डिजाइन करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चंस अब भी वही है, क्या हम अडेप्ट कर पाएंगे अपनी ही क्रिएशन से? इवोल्यूशन का सबसे बड़ा लेसन क्या है? हम स्पेशल है लेकिन परमानेंट नहीं। नेचर हीरो भी है, विलन भी है, जज भी है। अगर कल अर्थ अपनी मेमोरी फिर से लॉस कर दे तो शायद कोई और स्पीसीज मिलियंस ईयर्स बाद स्काई देखे और पूछे, मैं कौन हूँ? दिस इज इवोल्यूशन।